क्या इकदामात किए गए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, जो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि ख़तरा तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning and thank you so much, Armida, for having me. देखिए, as far as flood is concerned, we are very much prepared and still we are in a comfort zone. हमने जो प्रिपरेशन किए हैं, जो स्टार्ट से जो पीडीएमए के स्पेकुलेशन थे, जो उनके असेसमेंट थे, उसमें था जी 1.1 क्यूसिक जो है वो सिंध को हिट कर सकता है थ्रू वो जो ट्रेमो से आ रहा है, फिर पंचनद पंचनद के जब वो हाई पीक आई तो उसके बाद जो एग्जैक्ट स्पेकुलेशन थे, एग्जैक्ट वॉल्यूम थे, वो हम लोगों को बता सके कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा। डे वन में उनके 1.1 थे, जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो वॉल्यूम्स थे वो 7 लाख क्यूसेक के थे। लेकिन अब जिस तरह फ्लो कम हुआ है, क्योंकि हम हर 3 घंटे बाद जो है हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है वो अपडेट कर रहा है, वो मीडिया को भी अपडेट कर रहा है कि जो जो फिगर्स आ रहे हैं। जब भारत ने चिनाब में पानी छोड़ा था उस वक्त बहुत राइजिंग पे था, हाई पीक्स थे। लेकिन उसके बाद वो पानी नीचे आते आते पंजाब में जिस तरह तबाही मचाई, इतनी अफसोसनाक हम सबके सामने। तो वो सिंध में आते आते, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न था वो पंचनद था, जिसमें 5 दरिया जमा होते थे। तो उसमें जब हाई पीक आई है 2 दिन पहले, तो हमने गुड्डू की एग्जैक्ट स्पेकुलेशन हुई है कि जी अभी जो है वो 7 से 7.5 लाख क्यूसेक या मैक्सिमम जो है वो 8 लाख क्यूसेक तक जाएगा, जो गुड्डू को हिट करेगा। और सिंध गवर्नमेंट जो प्रिपेयर्ड थी वो 1.1 जो सुपर फ्लड 9 लाख से प्लस जो भी होता है वो सुपर फ्लड कंसीडर किया जाता है। तो वी वर एंड वी स्टिल आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द सुपर फ्लड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सुपर फ्लड वाली सिचुएशन नहीं है सिंध में, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसके अलावा जो आपने लोगों के इंतजाम की बात की, हमारी इवैक्यूएशन पहले जो अगर वो 1.1 पे जाता तो 16.5 लाख लोग थे जो अफेक्ट होते, जिनकी कंप्लीट 100% जो है वो अश्योर करवाई गई थी। उनकी इवैक्यूएशन भी, उनकी रिहैबिलिटेशन भी। हमारे पास तमाम कैंप्स मौजूद हैं, रिलीफ कैंप्स भी, मेडिकल कैंप्स भी। और नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ्स, बल्कि जो उनके लाइफ स्टॉक थे, जो कि 5 लाख जो है अफेक्ट होने थे, जो 1.1 पे आ रहा था। अब तो वो फिगर्स बड़े कम आ गए, लेकिन अगेन हमने जानवरों की भी 9 लाख से ज्यादा जो है जानवरों को वैक्सीनेशन दे दी गई है, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, आपको भी पता है, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा सामने आते हैं, डिजीज सामने आती हैं, स्नेक बाइट्स के केस हैं, डॉग बाइट्स के केस हैं, आई इन्फेक्शन है। तो उन तमाम चीजों को रखते हुए एक तो हमने अद्वियात वाफिर मिकदार में मुयसर थी हमारे पास, सेकेंड हमने जानवरों की, फिर कुछ लोग भी हमारे पास आए हमारे मेडिकल कैंप्स में कि जिनको डिफरेंट, क्योंकि ये सैलाब का अगस्त में भी जो है गुड्डू को फाइव हिट लैख किया फिफ्टी था, थाउजेंड ने अच्छा। हिट किया था। तो उस वक्त भी क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो इन्फेक्शंस लोगों में आ चुके थे। तो उसको भी ट्रीटेड किया जा रहा है। अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग ट्रीटेड हो चुके हैं। जानवरों की तादाद तो मैं बताया जैसे आपको 9 लाख से भी ज्यादा है जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं। फिर इवैक्यूएशन के लिए हमारा पूरा प्लान था, पूरा एक मैकेनिज्म था कि जी हमें किस तरह इवैक्यूएशन करवानी है। स्टार्ट में लोगों ने खुद इवैक्यूएशन की, बाद में हमारे पास कॉल्स भी आई मॉनिटरिंग सेल में, क्योंकि हमने 4 नंबर इशू किए थे कि किसी को कोई भी किसी भी तरह का मसला हो वो इन नंबर्स पे कॉल्स कर सकता है। उन नंबर्स पे वो कॉल्स जो है वो मुतल्लिका डीसी को, कमिश्नर को, या जो भी उन एरियाज के, या फिर हमें आती थी, हम फॉरवर्ड करते थे। तो विद इन 30 मिनट जो है वो कोई भी इशू होता था वो एड्रेस होता था। फिर रिलीफ कैंप्स का जो हमने जैसे आपने भी अभी रिवर बेड की बात की थी, जो 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 अफेक्ट होने हैं वो रिवराइन एरियाज ही हैं, जो कच्चे का इलाका जिसे कहा जाता है। तो हमने जो अपने कैंप्स लगाए थे वो भी हमने 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं लगाए, तो कि लोग अगर निकलते हैं और वो बहुत जल्दी उनको रेस्क्यू भी किया जा सके और बहुत जल्दी उनको उस डेस्टिनेशन पे जो है उनको पहुंचाया भी जा सके। तो स्टिल वी आर वेरी मच इन कंफर्ट जोन कि हमें फ्लड के हवाले से कोई खतरा नहीं। हाँ, जहाँ बारिश का स्पेल आया है, मानसून स्पेल जो है, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मानसून स्पेल जो जो बहुत पीक पर आएगा वो साउथ साइड पे आएगा, लाइक कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, और सखर मीरपुर खास। बाकी जो गुड्डू है, सखर है, ये हमारे सिंध के नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में स्पेल इतना हैवी नहीं आ रहा है। तो हमें जो जो मेन कंसर्न है हमारा वही फ्लो है जो हमारा ट्रीमो से होता हुआ, पंचना से होता हुआ गुड्डू को हिट कर रहा है। हाँ, सिंध कराची की जो बात है, कराची की मैं आपको थोड़ी सी डायनेमिक्स बता दूं कि हमारी जो कैपेसिटी है कराची की वो 40 to 45 की है, कि हम कराची जो है वो बेयर कर सकता है। लेकिन लास्ट जो भी बारिशें हुई हैं 10-15 दिन पहले, उसमें हमें प्रिडिक्शन हमें हमें बताई गई थी कि जी 30 40 50 के अराउंड रहेगा, रहेगा, लेकिन वो 200 से क्रॉस कर गया। और फिर हुआ ये कि अगर कुछ हमें मतलब हमें टाइम मिलता ना, कि जैसे पहले शुरू में बारिश हुई 2 घंटे,
उसमें पॉज आया तो हमने जो है वो डी वाटरिंग मशीन, सकिंग मशीन तमाम डिप्लॉयड थी, वो पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया। लेकिन जो 1:30 बजे बारिश हुई वो कंटिन्यूसली 6 साढ़े 6 बजे तक चली। उसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं कि जब बारिश ही नहीं रुकेगी तो पानी कैसे निकले।